हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चुपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। यूनिवर्स से पूछते हैं हरिहरा से कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या उनकी गाइडेंस है आपके लिए इस कनेक्शन को लेकर, और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। प्लीज़ हरिहरा गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है और आप क्या गाइड करेंगे मेरे व्यूअर्स को। यहाँ पर ऐसा फील कर रहा है आपका पर्सन यहाँ पर एक ट्रेन जैसी नजर आ रही है ठीक है। एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक ट्रेन है जिसमें आप और आपके पार्टनर दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है। और उसका जो ड्राइवर है वो कोई और तीसरा है, क्योंकि ना आप चला रहे हो, मतलब गाड़ी बोल लो या मतलब कुछ बड़ी सी यहाँ पर इसे लंबे से वो बना हुआ है। ऐसे आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दो लोग उसमें बैठे हुए हैं, बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, और उसको आगे से कोई और ड्राइव कर रहा है। इस तरह की एनर्जी आ रही है। जैसे ये पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है वो कोई तीसरा इस कनेक्शन को चला रहा है। और जैसे अभी तक के आप दोनों के लाइफ के अंदर जो जो भी चीजें हुई है ना, तो जैसे ये पर्सन इस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जगह पर ऐसी जगह थी जहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं थी, बहुत जगह पर ऐसा भी है कि आपके पर्सन की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हो गई, बहुत कुछ बिगड़ गया। आपने अपने पार्टनर से कुछ बोल दिया, उन्होंने आपसे कुछ बोल दिया। ये पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो पूरा दोष नहीं दे पा रहे हैं, या खुद को भी अपना पूरा दोष नहीं दे पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कई जगह पर वो नहीं करना चाहते थे जो चीज़ें उन्होंने की हैं, और कहीं जगह पर वो अगर आपको गलत बोले भी तो वो आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। आपने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी बोला, जो कुछ भी इस पर्सन के साथ किया, जो भी हरकतें की, वहाँ पर आप बिल्कुल अपनी जगह पर एकदम सही थे। तो जैसे ये पर्सन आपको बोलना चाहते हो कि ना तो ये आपको 100% बोल पा रहे हैं कुछ भी, तो इस पर्सन को एक चीज़ फील हो रही है कि एक तरीके से आप ये मानकर चलो कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों को कोई और तीसरा चला रहा है। ऐसे जैसे कोई यहाँ पर यूनिवर्स का नाम लेना चाहते हो, परमात्मा का नाम लेना चाहते हो, किस्मत का नाम लेना चाहते हो, ठीक है, या फिर इसको नियति कहते हैं कि नियति ने दो लोगों को मिलवाया। तो इस तरह की एनर्जी आज के दिन में आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। यहाँ पर इस पर्सन के अंदर एक चीज और जो चल रही है, जो मैं देख पा रही हूँ, जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सिर के ऊपर बहुत ज्यादा वजन है, ठीक है। मतलब वजन का होने का मतलब कि बहुत भारापन है, बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। आपसे रिलेटेड चीजें कभी सीधे तरीके से गई नहीं। कि एक होता है ना कि हम दोनों कनेक्शन में, आप दोनों मैरिज करेंगे फिर आराम से खुश रहेंगे, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं पाया, ऐसा कभी कुछ सोच ही नहीं पाए। जैसे वो होता है ना कि आपने वो लक्ष्मण झूला के बारे में सुना होगा, पहले आगे जाता है फिर पीछे जाता है, कुछ वो वाली एनर्जी मेरे को फील हो रही है। जैसे पर्सन बोलना चाहते हो कभी भी आप एकदम पीछे जा रहे हो, कभी भी आप एकदम आगे जा रहे हो, कभी भी कुछ भी हो रहा है लाइफ के अंदर। और कई बार ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें इंटेंशनली आपने की हैं, क्या इंटेंशनली आपके पर्सन ने की हैं, ऑटोमेटिक हो रही हैं। आई थिंक ये पर्सन पूरी तरीके से बात कर रहे हैं डिवाइनली गाइडेड जर्नी की। देखो, डिवाइनली गाइडेड जर्नी कुछ इसी तरीके की होती है कि आप मिलते भी अपनी मर्जी से नहीं हो। आप नहीं सोच रहे हो कि आप किसी से मिलोगे, आप सडनली मिल गए। और फिर आप नहीं सोचोगे कि आप बिछड़ोगे, और सडनली कुछ ऐसा हुआ कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कि सडनली किसी ने एक दूसरे को, किसी एक ने ब्लॉक कर दिया और वो गायब ही हो गया एकदम से, या किसी दूसरे का मन ही नहीं है बात करने का, वो जो रनर चेजर जिसे हम बोलते हैं।
तो ये पर्सन ये चीज़ फ़ील कर रहे हैं कि बहुत जगहों पर सारी चीज़ें ऑटोमैटिक हुई हैं, जहाँ पर कुछ भी प्री प्लान्ड नहीं था या फिर हमने पहले से प्लानिंग करके कुछ नहीं किया कि हम ऐसा करेंगे, हम फिर इस पॉइंट पर जाकर ये कर देंगे कि उस पॉइंट पर जाकर वो कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ चीज़ें अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से हुई हैं और हम बस सिर्फ़ देखते रह गए। हमारे हाथ में सिर्फ़ कुछ नहीं था, सिर्फ़ रिज़ल्ट बनाकर किसी ने हमारी मुँह पर चिपका दिया हो कि ये तुम्हारा रिज़ल्ट है, जहाँ पर हम कुछ कर ही नहीं पाए, जहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे एक्शन से पूरी चीज़ें हुई हैं। मतलब कोई इंसान अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा है कि 100% मेरा ही एक्शन था इस चीज़ में, और ना ही वो 100% ब्लेम कर पा रहे हैं सामने वाले को कि मेरा ही मतलब मेरे पार्टनर का ही पूरा ये एक्शन था। क्योंकि उसे लगता है कि कुछ चीज़ें मुझसे हो गई, कुछ चीज़ें मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे हम कहते हैं रनर चेज़र में क्या होता है कि एक इंसान भागने लगता है तो दूसरा इंसान चेस करता है, फिर दूसरी बार फिर से टर्न स्विच हो जाती है, फिर एक इंसान भागने लगता है, दूसरा इंसान चेस करने, तो वहाँ पर दोनों एक दूसरे को चाहते तो हैं, लेकिन क्योंकि उन दोनों की चीज़ें नहीं, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही, उनकी चीज़ें अलाइन नहीं हो पा रही, तो वो एक दूसरे के हो नहीं पाते। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कमिटमेंट दे, शादी करे या फिर इस तरह की चीज़ें हों, फैमिली ऐसे चाहती है, वैसे चाहती है, वो चाहते हैं कि हमारी फैमिली ऐसे सोचती है, वैसे सोचती है, ठीक है, हमारे अलग सिचुएशंस बने हैं, तो वो चाहते हैं कि ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। तो आप दोनों की जो बुद्धि होती है, आप दोनों की जो प्लानिंग, प्लॉटिंग होती है, वो अलाइनमेंट में नहीं होती कनेक्शन में, ठीक है? और कई बार आप दोनों एक-दूसरे को ट्रिगर भी करते हो, मिरर भी करते हो, चीज़ें समझाने की भी कोशिश करते हो, जिसकी वजह से और मतलब दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो जैसे ये पर्सन यहाँ पर ये चीज़ बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, कि वो 50% ही आपको मतलब उस चीज़ को वो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पूरी गलती नहीं है। बहुत जगहों पर चीज़ें ऐसे हुई हैं, जहाँ पर इस पर्सन के हाथ में भी कंट्रोल नहीं था, ठीक है? या फिर ये कहें कि पूरा कंट्रोल इस पर्सन के हाथ में नहीं था, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के कंट्रोल में थी ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें ऑटोमैटिक हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने सोच के की भी नहीं, और आपने भी बहुत सारी चीज़ें सोचकर नहीं की हैं, ऑटोमैटिक हुई हैं, ठीक है? और टेलीपैथी हमेशा इस पर्सन को फ़ील होती है, हमेशा इस पर्सन को पता चलता रहता है कि आप क्या सोच रहे होगे, क्या हो रहा होगा आपकी लाइफ़ में अंदर, क्या चल रही होगी ज़िंदगी में चीज़ें, तो वो चीज़ें इस पर्सन को हमेशा फ़ील होती रहती हैं। तो अगर कोई इंसान आपको सुन पा रहा है, आपको सोच पा रहा है, आपको समझ पा रहा है, इट मीन्स कहीं न कहीं यू नो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जब कोई इंसान आपको सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, आपके बारे में जान पा रहा है, तो इसका मतलब उसका कनेक्शन आपके साथ स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वो आपके बारे में सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, सुन पा रहा है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी उसे आपके साथ टेलीपैथी फ़ील हो रही है। अगर आप किसी को टेलीपैथी कनेक्ट कर पाते हो, टेलीपैथी आपके साथ किसी व्यक्ति की स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसका सिर्फ़ एक ही कारण होता है कि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे को सोल से जानते हो, आपकी सोल एक-दूसरे से कनेक्टेड है, तभी आप एक-दूसरे को सुन पा रहे हो। तो ये चीज़ भी इस पर्सन ने फ़ील की है। तो देखो यहाँ पर आपके पार्टनर को अपने सारे आंसर्स मिल जाएँगे। जब हम कहते हैं कि यूनिवर्स ने हमको अब आइसोलेशन दिया है, तो आइसोलेशन हमको इसीलिए दिया जाता है कि हम बाहर की भीड़ से थोड़ा दूर रहें। क्योंकि बाहर की भीड़ हमको भेड़ बनाती है। कैसे? कि वो आपको बताएगी, अच्छा कोई इंसान अगर तुमसे प्यार करता, तो ये नहीं करता तुम्हारे लिए। वो ऐसा होता, वो वैसा होता, वो इतना परफेक्ट होता। कोई भी आपको ये नहीं बताता है कि परफेक्शन इनर रियलिटी से आता है। इनर रियलिटी से परफेक्शन आता है ज़िंदगी के अंदर, आपको वही प्राप्त होता है जो आप भीतर से हो। क्योंकि आप यहाँ लर्निंग करने के लिए, भीतर से लोग कहेंगे कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। हाँ, आप अच्छे इंसान हो, लेकिन आपकी अच्छाई जो है वो एक एक साइड में करिए। आप यहाँ पर लर्निंग करने के लिए आएँगे, तो जो आपके शैडोज़ हैं, वो यूनिवर्स हील ज़रूर करवाएगा, क्योंकि आप मनुष्य जीवन लेकर आए हैं, तो आप ऐसे ही चले जाएँगे जैसे आए थे। तो आप इस ज़िंदगी में क्या ही सीखे और क्या ही आपने कर्म काटे? कुछ नहीं। तो जो आपके शैडोज़ हैं, वही आपके कार्मिक ट्रिगर्स होते हैं। जब आपको वो कार्मिक ट्रिगर्स मिलते हैं, तो आपको तकलीफ़ पहुँचती है। फिर जो आपके आँसू गिरते हैं, उसको आप कहते हो मैं अपना कर्मा भुगत रहा हूँ। उसको आप दूसरे शब्दों में उसी तरीके से बोलते हो। ठीक है, मैं अपना कर्मा भुगत रहा हूँ। जबकि वो कर्मा-वर्मा आप नहीं भुगत रहे हो। बेसिकली आपके अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिनका हील होना ज़रूरी है आपकी सोल इवोल्यूशन के लिए, एक तरीके से सोल ग्रोथ के लिए। क्योंकि हर मनुष्य जीवन में भी अगर आप अपनी आत्मा की उन्नति ना कर पाए, तो फिर और तो 84 लाख योनियाँ जो हम कहते हैं, बाकी की जो योनियाँ हैं, उसमें तो वैसे ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती। वहाँ तो जानवर वैसे भी राम का नाम नहीं ले सकते, ठीक है? आपको यही जन्म मिला है जहाँ पे कहते हैं मनुष्य जीवन जहाँ पर आप अपनी सोल ग्रोथ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसीलिए होती हैं। तो यूनिवर्स क्या करता है, जब आपको आपको स्पिरिचुअलिटी समझानी है या आपको इनर रियलिटी से जोड़ना है, तो आपको क्या देता है, आइसोलेशन। आइसोलेशन में ही आप अपने आप से इस तरीके के क्वेश्चन करते हो और आप जानने की कोशिश करते हो कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसका कारण क्या है? तो आपके पार्टनर जितनी बार सवाल कर रहे हैं, इनको इनके आंसर मिल रहे हैं। सवाल क्या है कि वो आपके साथ टेलीपैथी क्यों फ़ील करते हैं? क्यों उन्हें पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं? अगर किसी व्यक्ति के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो सामने वाले के मैसेजेस आपको रिसीव क्यों हो रहे हैं? पहला।
और ऐसे कितने लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिनके साथ आपके मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं या फिर आप किसी की टेलीपैथी रिसीव कर पाते हो। अच्छा ये बताओ, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे होंगे आपके पार्टनर, हो सकता है कि आप इससे पहले भी किसी को डेट कर चुके हो, तो क्या उसके साथ भी आपको टेलीपैथी फील होती है? तो एक ही इंसान आपको इतना स्पेशल क्यों लग रहा है? जो लोग मैरिड होते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड वाइफ से मुझे वो कनेक्शन फील नहीं हो, फिर इसी आत्मा से मुझे ये कनेक्शन क्यों फील हुआ? ठीक है, देखो सोल कनेक्शंस होते हैं, आप शरीर नहीं हो सिर्फ, आप मल्टीपल टाइमलाइन से ट्रैवल करते हुए एक आत्मा हो। लेकिन क्योंकि आप ह्यूमन बॉडी में हो तो यहाँ कर्म का बहुत बड़ा रोल होता है, और कर्म आप बॉडी के द्वारा करते हो जैसे सोल भुगतती है, ठीक है ना? तो अगर यहाँ नहीं भुगतेगी तो वो ऊपर जाकर, मतलब जो भी डायमेंशन से लोअर डायमेंशन वहां जाकर भुगतती है, फिर नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो कर्म हमेशा आत्मा जो है वो शरीर के द्वारा करती है। ओके, तो आप कर्मा नहीं क्रिएट कर सकते किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के साथ, तो वो चीज़ है। लेकिन आप प्यार तो कर सकते हो ना, लव करने को किसी ने मना नहीं किया है। लव में अपनी जो भी लिमिटेशंस है उनको आप तय कर लें कि कहाँ तक है, लेकिन प्रेम जो है वो ईश्वर तुल्य है, और वो हृदय से उत्पन्न होता है। अगर हृदय तक सीमित है और हर किसी का भला चाहता है तो वो परमात्मा को पाने योग्य प्रेम होता है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें अगर इस पर्सन ने आपके साथ अनुभव की हैं, तो इस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि खुद ही से सवाल करते हैं और उनको इसी तरीके के आंसर्स मिलते हैं कि सब कुछ इनकी गलती नहीं है, सब कुछ इनकी मर्ज़ी से नहीं हुआ है। जब कोई चीज़ आपकी मर्ज़ी से होती है ना, तो आप कहते हो कि मेरी सारी गलती है, लेकिन कहीं-कहीं पर आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि मेरी मर्ज़ी से चीज़ें हुई नहीं, मैं ये करना चाहता ही नहीं था, मैं ये करना नहीं चाहती थी, फिर भी हो गया। यहाँ पर एन लेटर है। इस पर्सन को कई-कई बार ऐसा फ़ील होता है कि आप दोनों पिलर्स की तरह हो। जैसे वो पिलर्स नहीं होते कि कहीं पर लगे हुए हैं तो वो चट्टान, वो चीज़ें या फिर वो इमारत वो गिर नहीं सकती। तो पिलर्स की तरह ये पर्सन अपने आप को और आपको देखते हैं। यहाँ पर एन लेटर है, एफ लेटर है, ठीक है? एन और एफ। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या। देखो यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके पार्टनर को पास्ट बहुत ज़्यादा याद आता है आपके साथ, जो भी उन्होंने पल बिताए हैं वो। दूसरा, आपने एक चीज़ नोटिस करी, इस तरफ का किंग भी क्वीन को देख रहा है, उस तरफ का किंग भी क्वीन को देख रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये वाला किंग भी इस क्वीन को देख रहा है, ठीक है? ये वाला किंग भी इसी क्वीन को देख रहा है, और आप देखो वो क्वीन अपने पेंटिकल को देख रही है। इसका मतलब है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और उनका ध्यान पूरी तरीके से अपने करियर पे है। अपनी लाइफ में अपने करियर पर आपका पूरा ध्यान है कि आपको कैसे अपना काम करना है, अपने अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, और आपको लाइफ में ऊपर कैसे जाना है। और जब आप ऊपर पहुंचोगे तो लोगों की आप जो मदद कर रहे हो उसको और बड़े लेवल पर आपको कैसे लेकर जाना है, ठीक है? क्योंकि सोल पर्पस आपका सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने किसी को हील कर दिया, यही आपका सोल पर्पस होता है कि आप फिर आप अनाथ आश्रम से भी जुड़ रहे हो, वृद्धाश्रम से भी जुड़ रहे हो, लोगों के लिए, मतलब जो जितनी बड़ी जो जितनी बड़ी अर्निंग करता है वो उतना ही ज़बरदस्त सोल पर्पस भी उनके और बहुत सारे होते हैं। मतलब कुछ एजुकेशन को लेते हैं अपने हाथ में, कुछ लोग लोगों को खाना पीना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, कुछ आश्रम, कुछ एनजीओज, ठीक है? तो जिनका जैसा पर्पस होता है,
तो आप कहीं न कहीं आप उसी चीज़ में आप लग गए हो पूरी तरीके से कि आप मेहनत करते हो। मेहनत करने के बाद आप इन सारी चीज़ों को अचीव करते हो। अचीव करने के बाद जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास ऑफ़र्स की कमी नहीं है। यहाँ से भी कहीं कोई आपको ऑफ़र कर रहा है, लाइक यहाँ पर भी कोई किंग आपके ऊपर नज़र डाल के बैठा है, यहाँ से भी कोई किंग आपको नज़र डाल के बैठा है। ओके। यहाँ पर भी एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स की। आपकी पर्सन जो है ये देख रहे हैं कि आपको मल्टीपल ऑफर्स हैं इस वक्त, मल्टीपल ऑफर्स आपको। अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन है, ट्रस्ट मी आपको मल्टीपल ऑफर्स होंगे। डीएफ को मल्टीपल ऑफर्स होते हैं। वो बात अलग है कि वो अपने डीएम के अलावा देखती नहीं है किसी को, लेकिन मल्टीपल ऑफर्स उसके पास हमेशा होते हैं। और आपके डीएम को शुरुआत में ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा स्पेशल है, आप कम स्पेशल हो। आफ्टर अवेकनिंग आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा स्पेशल हैं, वो कम स्पेशल हैं। ये उनको पता है क्यों फील होने लगता है, क्योंकि वो आपको आपकी बेस्ट वर्जन में कभी देखे नहीं होते हैं और आपसे ये सारी चीज़ों को कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। एक चीज़ और जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इस पर्सन को ये भी फील होती है कि आप किसी और की तरफ ना देख लो या किसी और को चूज़ ना कर लो, क्योंकि अब आपको बहुत सारे लोग ऑफ़र देने वाले लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो जब इंसान के पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, मल्टीपल ऑफ़र्स आते हैं, तो उसके पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं। जब इंसान के पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं, तो उसकी मर्ज़ी वो जो चाहे करे, वो जैसे चाहे सेलेक्ट करे। तो ये चीज़ भी इस पर्सन को फ़ील होती है, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और की तरफ देख लो, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस आपकी तरफ देख रहे हैं। तो उनके दिमाग में एक चीज़ जो चलती है कि आप मतलब किसी और की तरफ ना देखें, आप हमारी तरफ देखें, हमसे ही पूछें, हमसे ही बात करें, हमसे ही तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन को पहले ऐसा लगता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ है, ज़िम्मेदारियाँ सब कुछ हैं, लेकिन अभी इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़िम्मेदारियाँ तब तक उठाने में मज़ा नहीं है जब तक आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई हमसफ़र ना हो ये कहने वाला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आपकी लाइफ़ में अगर आपको कुछ भी मिला होता है ना, तो आपकी लाइफ़ में वो आपको ब्लेसिंग होती है, तो उस ब्लेसिंग को हमेशा अपनी लाइफ़ में रखने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता था कि मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मुझे तो फैमिली देखनी है, मुझे तो सबके लिए करना ही करना है। तो ये मैं की जो एनर्जी होती है ना, ये इंसान को पागल कर देती है, क्योंकि वो ये सोचता है कि सब कुछ मुझे करना है। ठीक है, मना नहीं है, करना है आपको, लेकिन ऐसे नहीं करना है कि आप अपने आप को पूरा लुटा-पिटा दो, सैक्रिफाइस कर दो, फिर आपको करना है। लोग आपको कहते हैं मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद बहुत सारे मेरे खुद के बिलीफ सिस्टम भी चेंज हुए हैं, जो अभी तक सोसाइटी आपको बताती आई है या आपने अपने लोगों से सुने हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप मूवीज़ वगैरह में देखते थे और हर जगह जो आप देखते थे, तो आपको लगता था कि ज़िंदगी ऐसे ही जी जाती है। लोगों को आपने देखा होगा ज़बरदस्त सैक्रिफाइस करते हुए। मैंने जितना स्पिरिचुअलिटी में जाकर समझा है, वहाँ पर यूनिवर्स कभी ये नहीं कहते कि आपको अननेसेसरी चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस करना है। लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। यूनिवर्स कहता है ऐसे सैक्रिफाइस से कोई लाभ नहीं है और ऐसे सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं है। आपको तो लगता है कि बहुत बड़े त्यागी बाबा हो, पर उसका कोई मतलब नहीं है। अगर सैक्रिफाइस करना है ना, तो ये देखो कि मेरे एक सैक्रिफाइस से कितने लोगों की ज़िंदगी परिवर्तित होती है, कितने लोग बदलते हैं, कितने लोगों पर असर पड़ता है। अगर आपका सैक्रिफाइस कुछ अच्छा क्रिएट कर रहा है इस दुनिया के अंदर, तो वो सैक्रिफाइस दुनिया के या परमात्मा के या फिर प्रकृति के किसी मतलब का है। आप जो निजी सैक्रिफाइस करते हो ना, अपना त्याग करके, और फिर कहते हो परमात्मा से कि मैंने इतना त्याग किया, मुझे क्या मिला? तो परमात्मा कहते हैं कि हमने आपको नहीं कहा था त्याग करने के लिए, क्योंकि आप जैसे वो अर्जुन को समझाते हैं ना श्री हरि भगवत गीता में कि तुम शरीर देख रहे हो पार्थ, मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। ये सब आत्मा है जो कर्म बंधन से तुम्हारे इस जन्म में तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं। अगले जन्म में किसी और के साथ होंगी। आज तुम इनसे जुड़े हुए हो, इसलिए तुम्हें इनके प्रति वो भावनाएं हैं, तुम इनको अपना मानते हो, तुम्हें लगता है ये तुम्हारे अपने हैं। ये आज तुम्हारे साथ हैं, अगले जन्म में किसी और के साथ, पिछले जन्म में ये कहीं और ही थे। ठीक है, ये कर्म बंधन के हिसाब से तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जिन्हें तुम अपना कह रहे हो ना, वो मतलब एक तरीके से आप समझो इस रियलिटी को कि ये रियलिटी है, वो उतने ही समय तक के लिए तुम्हारे साथ है। तो अगर कुछ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया के अंदर है, तो वो है तुम्हारा पर्पस, तुम्हारा उद्देश्य। जिस उद्देश्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, उस उद्देश्य को पूरा करो। वो कहता है कि तुम्हें ये युद्ध करना है, भले ही तुम्हारा परिवार ही तुम्हारे साथ सामने क्यों ना खड़ा हो, तुम्हें युद्ध करना है। वो बहुत अच्छे से अर्जुन को इस तरीके से समझाते हैं। उसी तरीके से ना आपके पार्टनर को भी यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहा है कि सैक्रिफाइस मतलब आपका वो अगर व्यक्तिगत सैक्रिफाइस है, निजी सैक्रिफाइस है, जहाँ तुमने अपने आप को लुटा पिटा दिया और 4 लोग को खुश करने, और 4 लोग खुश नहीं हो रहे, उनका सिर्फ अहंकार बढ़ रहा है। तो ऐसे अहंकार को बढ़ाने के लिए परमात्मा तुम्हें कौन सा क्रेडिट और कौन सा खिताब और वो कहते हैं कौन सी ट्रॉफी दे, तुमने सिर्फ अहंकार बढ़ाया है। हाँ, वास्तविकता में अगर तुम्हारे सैक्रिफाइस से किसी को लाभ हो रहा होता, कुछ लोगों के जीवन परिवर्तित हो रहे होते, कुछ लोगों के जीवन में कुछ अच्छा नया ऐड हो रहा होता,
तुम्हारी वजह से किसी के दिल को सुकून पहुँच रहा होता, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही होती, तो अलग बात है। आप जो सैक्रिफ़ाइस आज के टाइम में जो यूथ जो लोग कहते हैं मुझे सैक्रिफ़ाइस कर दिया, वो आप लोगों का अहंकार बढ़ा रहे हो। आप कौन-सा सैक्रिफ़ाइस, अगर हाँ, आपकी सैक्रिफ़ाइस करने से आप ये देख रहे हो किसी की ज़िंदगी खुशहाल हो रही है, कोई बहुत खुश हो रहा है, किसी को बहुत खुशियाँ मिल रही हैं, तो आपका सैक्रिफ़ाइस काउंटिंग में आएगा भाई कि हाँ, इस व्यक्ति ने सैक्रिफ़ाइस किया था। जहाँ पर आप भी दुखी हो और सामने वाला भी पूरी तरीके से खुश नहीं हो पा रहा, सैक्रिफाइस से सिर्फ और सिर्फ ईगो, बाहर का ईगो बढ़ गया है, मतलब एक ईगो की एनर्जी बढ़ गई है और कुछ नहीं मिल रहा, ना अंतर से सुकून है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, कोई लड़की है या कोई लड़का है, उसने अपनी फैमिली के लिए किसी और के साथ मैरिज कर ली, वो चाहता नहीं था पर उसने कर ली क्योंकि फैमिली खुश हो जाएगी। अब वो जो इंसान आया, ठीक है, वो इंसान जिसके साथ उन्होंने मैरिज की वो बहुत अच्छा नहीं आया उनकी फैमिली के अंदर। अब वो फैमिली में कलेश कर रहा है, तो पेरेंट्स तो परेशान है, तो पेरेंट्स को कौन सा सुख मिला, कुछ नहीं। ठीक है, आप खुद भी परेशान हो क्योंकि आप करना नहीं चाहते लेकिन आज आप दुखी हो, तो क्या सुख मिला, कुछ नहीं। ठीक है। अ, और आपकी लाइफ में जो चीज़ आप कर सकते तो वहाँ से और आप बंधन में आ गए, तो ऐसे सेक्रीफाइस से किसी को क्या लाभ हुआ। इसीलिए हमेशा कहते हैं ना, अपनी ऑथेंटिसिटी को चूज करो, वो करो जो सोल कॉलिंग है, जो अंदर से आता है। और अगर सेक्रीफाइस कर ही रहे हो तो फिर ऐसा सेक्रीफाइस करो कि भाई कुछ लोगों को उसका फायदा मिल जाए, या फिर किसी की जिंदगी खुशहाल हो जाए, किसी की हंसी की तुम वजह बन जाओ। तो वो तो तुम्हारा सेक्रीफाइस किसी काम का, किसी का अहंकार बढ़ा दिया और फिर वो अहंकार टूट गया और सारा परिवार बस रो रहा है, तो वो सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस नहीं होता, बेवकूफ़ी होती है। ठीक है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पर है। हालाँकि जो मैंने अभी गाइड किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझने के लिए, जो सोचते हैं कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। सेक्रीफाइस अगर आप वास्तव में कर रहे होगे ना, तो आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँगी। अगर आपके कुछ सेक्रीफाइस करने से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, उनकी ज़िंदगी में सुकून आता है, उनकी ज़िंदगी में बहुत वो रिलैक्स हो पाते हैं, उनका मन शांत होता है, उनके अंदर परिवर्तन आता है, उनकी लाइफ में कुछ ऐड होता है, तो आपका सैक्रिफाइस काउंटिंग में आएगा। मतलब वो ठीक है, परमात्मा कहेगा इस व्यक्ति ने सैक्रिफाइस किया तो चलो कुछ लोगों का तो भला हुआ। जैसे द्रौपदी का सैक्रिफाइस था, तो पूरा का पूरा महाभारत युद्ध में उन्होंने पूरी अपनी फैमिली खो दी, बस 5 पांडव बचे थे, उनके सारे बच्चे चले गए थे। तो उनका जो सैक्रिफाइस है वो कम से कम पूरी दुनिया के लिए काम तो आया कि उनके बाद किसी के साथ ये हरकत नहीं हुई और एक नए युग की स्थापना हुई। तो जब आप सैक्रिफाइस कर ही रहे हो तो फिर परिवर्तन हो, वरना आपका सैक्रिफाइस किसी काम का नहीं, परमात्मा के तो किसी काम का नहीं है। ठीक है, आप भले ही बड़े चौड़ में घूमो कि मैं तो सैक्रिफाइस किया, आपने कुछ नहीं किया बेवकूफ़ के अलावा। ठीक है, देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं और आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आई है। AJNZPSP 6, नंबर 6। ओके। आप मेरी बात से कितना एग्री करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।